मैं आपके साथ हर एक छोटी-छोटी चीज़ डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो सकती है, बट आई विल डेफिनिटली कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू आई फील कि जैसे ही आपका आंसर फिनिश होगा, फोर्थ थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है इज योर कस्टमर इज कंप्लेनिंग। तो योर क्वेश्चन इज what he is complaining about. You will have only 10 minutes to finish 8 questions. Hello everyone, I'm Kritika and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life, and I have a good news for you all that Riyadh Air is hiring in India at Mumbai, Delhi and Bangalore. So if you are someone who wants to become a cabin crew or who wants to join any best international airlines, then this is the best opportunity for you all. So do not miss this video. In this video, I'm going to cover the video assessment process of Riyadh Air. I'm going to cover everything in very detail. मैं आपके साथ हर एक छोटी-छोटी चीज डिटेल में शेयर करने वाली हूँ. So ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लेंथी हो सकती है, but I will definitely cover each and every point about grooming and each and every small things. So do not skip this video and watch this video till the end. So without any further delay, let's get started. If you want to join Riyadh Air, then your first step is, of course, you have to apply. If you don't know how to apply, then I will definitely make a video about it. You just let me know in the comment box because वो बहुत लंबी process है. So you just have to apply online. Once you apply for Riyadh Air, अगर आपका जो CV है, आपका जो एप्लीकेशन है वो शॉर्टलिस्ट हो जाता है, एक ईमेल आपको रिसीव होगा. वो जो ईमेल है वो कुछ ऐसा रहेगा. I will definitely add it somewhere here. और उस ईमेल में क्लियरली लिखा होगा दैट यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस इंटरव्यू, कांग्रेचुलेशंस, एंड योर फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटरव्यू इज वीडियो असेसमेंट. तो जो इंटरव्यू का फर्स्ट स्टेप है वो वीडियो असेसमेंट है. इट मीन्स वो आपको घर पे ही देना है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. तो घर में आपका स्क्रीन पे, लाइक ऑन स्क्रीन, आपका एक वीडियो असेसमेंट होगा. उसके बारे में आपको उस ईमेल में सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, जैसे कि इफ यू कैन रीड, यू हैव 7 days टू कंप्लीट द इंटरव्यू. और ये भी लिखा होगा कि ये जो इंटरव्यू है ये अराउंड 30 मिनट्स तक चलेगी. एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बता दूं कि ये जो इंटरव्यू है भले ही आपके घर पे हो रहा है, यू आर नॉट गोइंग फॉर एन इंटरव्यू फिजिकली, बट दे विल बी वॉचिंग यू. सो आपका जो ग्रूमिंग है वो वैसे ही होना चाहिए जैसे आप एक इंटरव्यू के लिए जाते टाइम करते हो, जैसे प्रॉपर फॉर्मल अटायर, योर मेकअप, योर हेयर, योर नेल्स, एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली डन. योर वॉच मस्ट बी देयर. वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेसरी. आपकी ग्रूमिंग गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो करनी है जो एक कैबिन क्रू को फॉलो करनी चाहिए. उसके बाद आपको और एक चीज का ध्यान रखना है बिफोर यू स्टार्ट द इंटरव्यू इज आपको ऐसी किसी जगह पे बैठना है जहाँ का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा वेल मैनेज्ड हो और वहाँ पे शांति हो एंड अच्छे से आप पीस में बैठ पाओ. लाइक वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. एंड स्पेशली आप ऐसी जगह पे बैठो और ऐसे टाइम पे इंटरव्यू शूट करो जहाँ पे आवाज, नॉइज लेवल बहुत नहीं रहेगा. इफ यू हैव माइक यू कैन यूज इट, इफ यू डोंट हैव इट्स ओके. आप एक साइलेंट जगह पे बैठ के आप शांति से इंटरव्यू दे सको जहाँ पे आपको 30 to 40 मिनट्स के लिए नो वन विल डिस्टर्ब. इसका आपको ध्यान रखना है. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर यू स्टार्ट द इंटरव्यू इज योर सनलाइट. तो आप जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ पे शांति होगी, बट वहाँ पे अंधेरा नहीं होना चाहिए. आपके फेस पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए. इफ देयर इज नो सनलाइट यू कैन यूज आर्टिफिशियल लाइट्स लाइक रिंग लाइट, और योर घर की जो रेगुलर लाइट्स है वो भी आप यूज कर सकते हो. बट मेक श्योर दैट योर फेस एंड एवरीथिंग इज प्रॉपरली, योर ग्रूमिंग, योर यूनिफॉर्म इज प्रॉपरली विजिबल. ये हो गई आपकी थर्ड थिंग जो आपको इंपॉर्टेंट है. यू कैन राइट इट समवेयर बिकॉज इंटरव्यू के दिन आपको बस फटाफट चेकलिस्ट आप कर सकते हो कि आई हैव दिस, आई एम लाइक एवरीथिंग इज डन एंड नाउ आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू. तो इसमें से छोटी छोटी जो चीजें होती है ना उसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. फोर्थ थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है इज योर बॉडी लैंग्वेज. तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए जैसे कैबिन क्रू की होती है. आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए. आपका आई कॉन्टैक्ट जो है वो आपको खुद को नहीं देखना है, आपको कैमरा के अंदर देखना है. तो आपको कैमरा में देख के ही उनसे बात करनी है या फिर इंटरव्यू का जो भी प्रोसेस है जैसे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, यू जस्ट हैव टू फॉलो दैट प्रॉपरली. Next thing that you have to take care, don't do any kind of cheating. Let me tell you, camera is on, camera चालू रहेगा and they are watching you. and वहाँ पे लिखा भी होगा कि बीच बीच में वो आपके कुछ फोटोज भी क्लिक करेंगे like a screenshot or something, ताकि वो देख पाए कि you are just giving your exam with honesty and मतलब perfection के साथ दे रहे हो आप. Now the last and most important thing is, जैसे ही आपको वो email receive होता है आपको उस लिंक पे क्लिक करना है. लिंक पे क्लिक करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपका इंटरव्यू इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो देयर विल बी अ कैबिन क्रू रोबो, AI कैबिन क्रू. शी विल कम इन फ्रंट ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और फिर वो आपको सारी छोटी छोटी बातें बताएगी कि यू हैव टू लिसन टू दैट केयरफुली. एंड उसके बाद एक पेज ओपन होगा जिसपे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखी होगी, स्पेशली योर लास्ट डेट कि इंटरव्यू लिंक कब एक्सपायर होगी आफ्टर 7 days. बिकॉज अगर आप आपके माइंड में कैलकुलेट करते हो और एक दिन इधर उधर हो जाता है तो इट इज वेरी डेंजरस फॉर यू. तो बेटर है आप लिंक पे क्लिक करना और चेक करो कि आपकी जो लास्ट डेट है
वो और उस डेट पे किस टाइम पे वो एक्सपायर हो रही है लिंक। सेकंड थिंग, उस ऑनलाइन लिंक पे लिखी होगी कि ये जो इंटरव्यू है ये टाइम्ड होगा। हर एक क्वेश्चन आंसर के लिए आपको टाइम लिमिट होगा और आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए एक ही चांस मिलेगा। यू विल नॉट गेट एनी सेकंड चांस। सो बी केयरफुल, स्टे calm and composed so that you can answer it properly. And prepare yourself, your grooming, your study and everything, and then you can just start your interview with proper arrangements जो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। So this was the very important part of the interview, and because मैं डायरेक्टली इंटरव्यू प्रोसेस आपके साथ शेयर कर सकती थी, बट आई थिंक ये पता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से हम थोड़ी सी भी कुछ गलती कर देते हैं तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट योर एप्लीकेशन। दैट्स इट। अभी लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू कि रिया देर का जो ऑनलाइन असेसमेंट इंटरव्यू है वो क्या होने वाला है, व्हेन यू विल स्टार्ट प्रॉपर्ली विद ऑल द अरेंजमेंट्स, एंड वो कैसे होने वाला है, एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस गोइंग टू बी, एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंटरव्यू। वंस यू स्टार्ट द असेसमेंट, your assessment is divided into 3 parts. So your first part is situational based questions. तो situational based questions में क्या होगा, जैसे ही नाम ही सजेस्ट करता है कि आपको वो AI क्रू जो है वो फिर से आएगी and she will say, imagine you're in Riyadh Air flight, I mean you're operating a Riyadh Air flight and now these are the situations जो आपके सामने आ रहे हैं. Of course कोई complications होंगे, कोई issues होंगे, वो आपके सामने आ रहे हैं, तो आप ऐसी situation में क्या करोगे। अभी आपके सामने 8 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस विल बी देयर, और 8 क्वेश्चंस अलग अलग सिचुएशंस पे डिपेंड रहेंगे। तो हर क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले शी विल कम एंड शी विल से थिंग्स, वो सिचुएशन आपको बताएगी और फिर आपको सिचुएशन बताएगी और स्क्रीन के एक साइड में आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे एंड यू हैव टू थिंक कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, एंड आपको वो ऑप्शन क्लिक करना है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही असेसमेंट स्टार्ट होगा, टाइमर विल बी ऑन ऑफ 10 मिनट्स। यू विल हैव ओनली 10 मिनट्स टू फिनिश 8 क्वेश्चंस। तो आप उसको सुन रहे हो, आप सोच रहे हो, आप ऑप्शन क्लिक करके नेक्स्ट जा रहे हो, आपको बस 10 मिनट मिलेंगे और 10 मिनट में यू हैव टू फिनिश इट, बट डोंट रश, इट्स ओके। तो आपको हर एक सिचुएशन अच्छे से सुन के आंसर देना है। तो अभी मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताती हूँ। जैसे आप यहाँ देर में फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हो एंड देर इज अ क्रू विथ यू, लाइक योर कलीग, एंड ही इज लाइक डिस्टर्ब टुडे, ही इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, ही इज नॉट फॉलोइंग एनी सेफ्टी प्रोसीजर। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो योर ऑप्शंस आर, यू विल इंसल्ट हिम, you will ignore him, you will talk to him in front of everyone, or you will talk to him privately and you will respectfully tell him that are you okay, do you have any issues and what's wrong with you, something like that. तो आपको यहाँ पे एक आंसर चूज करना है and it's very obvious that you will talk to him privately and tell him respectfully. But ऐसा है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर तो बहुत ऑब्वियस है, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे आंसर्स ऑब्वियस नहीं है, you will definitely get confused in 2 to 3 options. तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। लेट मी टेल यू वन मोर एग्जांपल कि जहाँ पे आप किसी कस्टमर से, पैसेंजर से बात कर रहे हो इन फ्लाइट बिफोर टेक ऑफ, एंड बिफोर टेक ऑफ क्या होता है, आपके हाथ में टैबलेट है या फिर योर आईफोन इज देयर इन योर हैंड, एंड एट द सेम टाइम वो आईफोन या टैबलेट गिर जाता है, ब्रेक हो जाता है, एंड दैट पैसेंजर इज सो कंफ्यूज्ड, ही इज एक्चुअली फेसिंग सम इश्यूज एंड वो आपसे बात कर रहा है। अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, आप टैबलेट तो टूट चुका है और ऊपर से वो कंपनी टैबलेट होता है, तो आप उस पर फोकस करोगे या पैसेंजर पे फोकस करोगे, तो व्हाट विल यू प्रायोरिटाइज। तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, आप किसी और क्रू को बोलोगे कि इनकी हेल्प कर दो या फिर आप पहले उनकी हेल्प करोगे, और जैसे ही ऑप्शंस है तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है कि व्हाट यू विल एक्जैक्टली डू। ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर कस्टमर, योर पैसेंजर, टैबलेट कैन बी फिक्स्ड लेटर। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आएंगे। देयर विल बी 8 क्वेश्चंस एंड आई विल एक्चुअली से इजी क्वेश्चंस है, इतने भी ज्यादा ट्रिकी नहीं है, 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे ट्रिकी। सो ट्राई टू स्टे काम एंड कंपोज्ड। अपने जो आंसर्स है वो बहुत सोच समझ के और अच्छे से आपको क्लिक करने हैं। इट्स जस्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एंड डोंट फॉरगेट दे आर रिकॉर्डिंग यू, सो डोंट डू एनी चीटिंग। एंड अच्छे से क्लिक करके आप नेक्स्ट करके जैसे ही 8 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, यू जस्ट हैव टू सबमिट इट एंड देन फिर आप अगर चाहे तो ब्रेक ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। इफ यू वांट टू स्टार्ट इट इमीडिएटली यू कैन डू इट। तो अभी हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट इज ऑल अबाउट स्पीकिंग। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअली में बात करनी है कैमरा के सामने और आपको आपका आंसर देना है, जिसमें आपका ग्रूमिंग, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका formal attire, your nails and your speaking style, everything is going to observe, and at the same time what you answer is also important. तो अभी हम स्पीकिंग की बात करते हैं। तो जैसे ही वहाँ पे 3 बॉक्स रहेंगे, फर्स्ट बॉक्स इज योर सिचुएशनल बेस्ड, अभी सेकंड बॉक्स पे आपको क्लिक करना है विच इज स्पीकिंग। तो स्पीकिंग में जैसे ही आप क्लिक करते हो, दे विल आस्क यू इफ यू आर रेडी। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको क्लिक करके खुद का आवाज और कुछ रिकॉर्ड करना है और जिससे और फिर आपको वो सुनना है टू चेक योर माइक्रोफोन एंड योर वीडियो। तो जैसे ही आप वो दोनों चेक करोगे एंड इफ यू आर सेटिस्फाइड विद इट कि हाँ मेरा आवाज और मेरा जो अपीयरेंस है वो सब परफेक्ट है, उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करनी है प्रॉपरली। दे विल टेल यू दैट इफ योर इंटरनेट इज फास्ट और नॉट, वो भी आपको दिखेगा। आपको ये सारी चीजें अच्छे से चेक करनी है एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट।
वंस यू क्लिक ऑन स्टार्ट, इन लाइक 3, 2, 1, लाइक 3 सेकेंड्स में आपका जो वीडियो है वो स्टार्ट हो चुका रहेगा। तो इस पे स्टार्ट करने से पहले आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड बी केयरफुल, क्योंकि वंस इट स्टार्ट फिर वो आपको लास्ट चांस है, यू डोंट हैव चांस लाइक अगेन एंड अगेन। अभी AI क्रू विल नॉट बी देयर, आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन के इस साइड पे लिखा हुआ आएगा और इस साइड पे छोटा सा एक कैमरा ओपन होगा एंड यू हैव टू चेक आप सेंटर में हो, अच्छे से हो और आपको वो क्वेश्चन है। अभी यू हैव टू स्टार्ट इमीडिएटली और ऊपर क्लॉक टिकिंग स्टार्ट होगा जो होगा 5 मिनट्स का। यहाँ पे 10 मिनट्स नहीं, यू हैव 5 मिनट्स। और अभी वो जो क्वेश्चन है वो सबके लिए सेम है, तो लेट मी टेल यू द क्वेश्चन, आई विल राइट इट समवेयर हियर। व्हाई डू यू थिंक यू आर बेस्ट फिट फॉर दिस रोल? इन शॉर्ट, व्हाई शुड वी हायर यू? तो जैसे ही वो क्वेश्चन आप रीड करते हो 5 मिनट्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो यू कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग योर आंसर। तो अभी जो आंसर है ये देते टाइम आपको आपका एक्सपीरियंस मेंशन करना है। इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस एज अ कैबिन क्रू और एनी कस्टमर फेसिंग रोल, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है। आपको उनको बताना है कि आप कैसे बेस्ट हो, लाइक योर स्किल्स, यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल और यू आर विलिंग टू रीलोकेट and you are ready to give your best to the company and you are enough confident। और कुछ वर्ड्स है जैसे I have passion for travel और ये सब जो कॉमन वर्ड्स है ये अवॉइड करो और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करो जो सारे कैंडिडेट्स ने नहीं यूज किए हैं। योर आंसर शुड बी योर आंसर, आपके मन से निकला हुआ, जैसे आप एक्चुअली आपके बारे में बताओ वहां पे कि मैं बेस्ट कैसा हूँ, कैसी हूँ, मैं क्या बेस्ट दे सकता हूँ कंपनी को, या फिर जो भी एक्सपीरियंस मुझे है वो उसका मैं यहाँ पे कैसे यूज कर सकती हूँ, मुझे क्या एक्सपीरियंस है, वहां से मैं क्या सीख के आई हूँ। फॉर एग्जाम्पल, I believe that I'm a best fit for this role because I have more than 3 years of work experience with Qatar Airways. And before that also, I used to work somewhere where I improved my communication skills and so on. So this is how you should tell them that what experience you have and what you learned in Qatar Airways. I mean, wherever you used to work, your previous company. And then tell them about your skills, about your willingness to join Riyadh and how best fit you will be for the company. If you want me to make your answer या फिर guide you कि answer कैसे होना चाहिए, तो just do let me know in the comment box. I will definitely make a short video about it so that I can help you to prepare your answer before you give your exam. आपको 5 minutes दिए हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 5 minutes का आंसर देना है। आप 30 सेकंड का भी आंसर दे सकते हो, 1 मिनट का भी दे सकते हो, 2 मिनट्स का भी दे सकते हो। आपका आंसर कितना ज्यादा बड़ा है वो मैटर नहीं करता, आपका आंसर कैसा है वो मैटर करता है। इफ योर आंसर इज फॉर, इफ मतलब किसी का आंसर 2 मिनट का है और आपका बस 30 सेकंड का है, बट आपका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, बहुत ज्यादा अच्छा है, कॉन्फिडेंट है, तो शायद वो सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, या फिर जो 2 मिनट का है वो भी सिलेक्ट हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अबाउट कि कैसा है आपका आंसर। तो आपका आंसर अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम डजंट मैटर। तो आप 5 मिनट से पहले ऑफकोर्स एंड कर सकते हो। तो आपको आपका जब आंसर फिनिश होगा, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इंटरव्यू आई फील, वंस यू क्लिक ऑन सबमिट द पेज विल ओपन सेइंग दैट इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर यू कैन री रिकॉर्ड योर आंसर। तो आपको और एक चांस मिलने वाला है यहाँ पे, जहाँ पे आप आपका आंसर री रिकॉर्ड कर सकते हो। If you are not satisfied, if you are satisfied, you can just submit. No, I am okay with my answer, and you can go ahead. Otherwise, you still have a chance. Give your best because ये last chance होगा। और फिर आपको सेम चीज करने के बाद इट डजंट मीन कि अभी आपने सेकंड चांस लिया मतलब आपका सेकंड आंसर सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप ओके डन, और हाँ यहाँ पे और एक बात है, वो जो 5 मिनट का क्लॉक है वो स्टिल सेम चालू है, मतलब अगर वो 2 मिनट पे आया रहेगा और आप नेक्स्ट चांस लेते हो तो आप वो 2 मिनट से स्टार्ट होगा, यू विल नॉट अगेन गेट 5 मिनट्स, यू नो व्हाट आई मीन। एक बार 5 मिनट चालू हो गए तो उसी में आपको दोनों आंसर रिकॉर्ड करने हैं, और अगर आपका टाइम अप हो चुका है तो आपको सेकंड आंसर रिकॉर्डिंग के लिए उतना ही टाइम मिलेगा जितना बचा है। सो कीप दैट इन योर माइंड। अभी आपने वो सेकंड आंसर किया, अभी आपको जैसे आप सबमिट बोलोगे आपको आपके दोनों आंसर्स दिखेंगे बॉक्स में, फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर। तो यू हैव टू सिलेक्ट कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड और वर्स था, ये फर्स्ट ही मेरा सही था, ऐसे भी हो सकता है। तो यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट विच वन यू थिंक इज बेस्ट। यू कैन सी इट, यू कैन अच्छे से आप दोनों आंसर्स रिकॉर्डिंग सब देख सकते हो, लिसन, यू कैन लिसन इट, आप देख सकते हो, आप सुन सकते हो अच्छे से, एंड जस्ट सिलेक्ट इट विच यू फील इज बेस्ट, और उसको आपको क्लिक करना है दैट आई एम सिलेक्टिंग दिस, और यू हैव टू सबमिट। जो आपने सिलेक्ट नहीं किया वो वहां तक नहीं जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर स्पीकिंग एग्जाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इट मैटर्स अ लॉट। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। सो थर्ड पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज लिसनिंग। नाउ आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे। इन द फर्स्ट पार्ट देयर वर 8 क्वेश्चंस, अभी आपको आने वाले हैं 10 क्वेश्चंस, एंड जो 10 क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे पूरे लिसनिंग पे। दे एक्चुअली वांट टू चेक योर लिसनिंग स्किल्स, बिकॉज आप ही सोचो, व्हेन यू विल बिकम अ कैबिन क्रू इन इंटरनेशनल एयरलाइंस, यू विल फ्लाई वर्ल्ड वाइड, तो हर फ्लाइट में आपको इंडियन एक्सेंट तो नहीं होगा, आपको ब्रिटिश लोग रहेंगे, अमेरिकन और पूरे वर्ल्ड से लोग रहेंगे जिनका एक्सेंट, द वे दे टॉक विल बी वेरी डिफरेंट, एंड यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। तो वो जो ऑडियोज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट में रहेंगे। इट विल बी सम ऑडियोज आर ब्रिटिश और सम ऑफ देम आर अमेरिकन एक्सेंट,
एंड वो ऑडियो प्ले होने के बाद यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग एंड उस बेसिस पे आपको आंसर्स देने हैं. आई थिंक दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी बिकॉज ये बहुत यूनिक एक्टिविटी है एक रियाद एयर की, जो मुझे एक्चुअली अच्छी लगी बिकॉज दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर कैबिन क्रू. कैबिन क्रू का जो वर्क होता है वो ऐसे ही होता है, और वो एक्चुअली में चेक कर रहे हैं दैट आप समझोगे भी या नहीं, क्योंकि आप ऑन बोर्ड हो और पैसेंजर आपसे कोई बात कर रहा है और उनकी इंग्लिश आपको नहीं समझ रही है, आपको वो क्या बोल रहे हैं वही नहीं समझ रहा, तो इट विल नॉट वर्क, राइट. एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड कि अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आपकी इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होनी चाहिए. यू मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक प्रॉपरली एंड ऑल्सो लिसन. So that's what this activity is for. Just start the activity, and once you start the activity, वहाँ पे स्क्रीन के 2 पार्ट्स रहेंगे. एंड यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टिप जो मैं देना भूल गई, दैट ट्राई टू यूज लैपटॉप, बिकॉज मोबाइल फोन यूज करने से मैंने सुना है कि बीच में स्क्रीन बंद हो रही है या फिर कुछ इश्यूज आ रहे हैं और वो लिंक एक्सपायर भी हो रही है साथ साथ, यू कैन नॉट रीस्टार्ट दैट इंटरव्यू, तो बहुत इश्यूज आ रहे हैं ऐसा मैंने सुना है. तो ट्राई टू यूज लैपटॉप, इट्स ऑलवेज अ सेफ एंड बेटर चॉइस. और इमेजिन आप जब बात कर रहे हो या फिर आप जब आंसर्स क्लिक कर रहे हो तो आप ऐसे फोन पे टच करके आंसर क्लिक कर नहीं सकते, राइट. इट इज नॉट सो कन्वीनियंट. सो लैपटॉप इज ऑलवेज स्क्रीन के 2 साइड होंगे, एक साइड में ऑडियो का लाइन दिखेगा आपको. इट इज सेम एज जैसे हम व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेजते हैं तो एक प्ले का बटन आता है फिर से लाइन लाइन्स आती है, तो इट इज सेम लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ऑडियो और वो ऑडियो में 2 लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं ऑन फोन, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इट इज. एंड इफ इट इज अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन तो 2 लोग में से एक है कैबिन क्रू और कस्टमर सर्विस एजेंट और दूसरा है कस्टमर. तो कस्टमर इज कंप्लेनिंग, तो योर क्वेश्चन इज व्हाट ही इज कंप्लेनिंग अबाउट. तो वो जो कस्टमर है उसकी क्या कंप्लेन है, एंड यू विल हैव 4 ऑप्शंस और फिर आपको सिलेक्ट करना है कि व्हाट ही इज कंप्लेनिंग अबाउट. तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो आप बार बार प्ले कर सकते हो, बट एट द सेम टाइम जैसे ही आप स्टार्ट बोलोगे आपके जो 10 क्वेश्चन है इसके लिए 10 मिनट्स का जो क्लॉक है टिकिंग, इट हैज बीन स्टार्टेड. तो आपके पास टाइम लिमिट भी बहुत कम है. जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा यू विल हैव 40 to 50 सेकंड्स जो आपको सुनना है. कभी कभी रिकॉर्डिंग के स्टार्टिंग में ही आंसर है, तो इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट इट यू कैन क्लिक एंड गो अहेड. तो इट्स ऑन यू कि अगर आपको पूरी रिकॉर्डिंग सुनी तो आप पूरी रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, या फिर इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट योर आंसर जस्ट क्लिक ऑन द आंसर एंड गो अहेड. तो ऐसे आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 रिकॉर्डिंग्स, सारे कॉन्वर्सेशंस नहीं है. कुछ में एक लेडी है हु इज अनाउंसिंग समथिंग अबाउट अ फिल्म फेस्टिवल और समथिंग. सो द क्वेश्चन इज व्हाट शी इज एक्चुअली अनाउंसिंग. सो शी इज अनाउंसिंग अबाउट द offers in the film festival or about the film festival or dates about the film festival or something like that. Even I don't exactly remember, but she's announcing and what she's announcing. और एक क्वेश्चन ऐसा था कि सेम जो मैंने आपको बताया कि कस्टमर सर्विस एजेंट से वो बात कर रहा है एंड ही व्हाट ही थिंक्स, what he is complaining. So the complaint is that customer service agent was very unhelpful and very rude with the passenger or with that customer. तो वही ऑप्शन है आपको सिलेक्ट करना है कि his complaint is that the agent was very unhelpful and very rude. Next is, yeah, there is a man, there's a person who is planning for a trip. एक वेकेशन का वो प्लान कर रहा है एंड ही इज वरीड अबाउट समथिंग. तो वेकेशन में वो किस बात पे वरीड है, वो लोकेशन चूज करने में वरीड है, या फिर उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो नहीं आ रही है, शी कैंसिल द प्लान, या फिर वो जो प्रॉपर्टी है जो उनको बुक करनी है उसका बुकिंग जा रहा है, लाइक इट्स सोल्ड आउट एंड नाउ इट्स नॉट अवेलेबल. ऐसे कुछ ऑप्शन है, तो वो किस बारे में वरीड है. तो ही इज ऑन कॉल विथ हिज गर्लफ्रेंड एंड दे आर डिस्कसिंग एंड देन ही जस्ट वरीड. सो अबाउट व्हाट ही इज वरीड, तो आपको वो सिलेक्ट करना है. तो दिस इज हाउ द लिसनिंग क्वेश्चंस आर. यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली बिकॉज द एक्सेंट आर नॉट इंडियन. एंड उसके बाद आपको आंसर क्लिक करना है. ऐसे 10 क्वेश्चंस आएंगे एंड अगर आपका टाइम अप हो जाता है तो वो बंद हो जाएगा. यू डोंट हैव एनी अदर चांस ओके फॉर दिस. तो अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो और 5 नहीं कर पाते तो आपके पॉइंट्स कम होने वाले हैं इंटरव्यू सिलेक्शन में. एक्चुअली दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट क्विक रिस्पॉन्स बिकॉज जो कैबिन क्रू होते हैं उनको इमरजेंसी में या फिर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में क्विक रिस्पॉन्स देते आना चाहिए. यू डोंट हैव टाइम टू थिंक फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन टेक अ डिसीजन. नो, इमेजिन इट्स अ वेरी सीरियस थिंग एंड देन यू टेक योर टाइम that I will take 10 minutes to think, I don't know what to do or I'm so confused. This mindset will not work on board, right? So you have to very quick. That's why there is a timer जो आपको quick decision लेना है. या फिर आपको listening में you cannot hear it again and again, right? Because imagine you're on flight and passenger is asking you something and will you have a play button to re-listen that tell me again, no, right? You have to understand it in one go. तो आपको एक बार में समझ में आनी चाहिए इंग्लिश. ये सारी जो चेक है ये अच्छे से हो, इसीलिए उन्होंने ये सारा जो टाइमर है या फिर ये जो टेस्ट है ये डिजाइन किया है. तो इस तरह से होने वाली है आपकी रियाद एयर की कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए होने वाली ऑनलाइन वीडियो असेसमेंट, जिसमें 3 पार्ट्स होंगे. सिचुएशनल अवेयरनेस, स्पीकिंग एंड योर लिसनिंग टेस्ट. तो ये तीनों आपको क्लियर करने हैं एंड दैट्स वेयर यू एंड योर एग्जाम, यू सबमिट इट एंड यू विल रिसीव अ ईमेल फ्रॉम रियाद. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप ये जो वीडियो है ये आपको हेल्पफुल रहा होगा. एंड जब भी अगर आपकी अपकमिंग रियाद एयर की जो इंटरव्यू है वो आने वाली है देन ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड.
and I hope you have enjoyed this video and आपने बहुत सारे points note भी कर लिए होंगे and this video was helpful for you. And if this video was really helpful for you or your upcoming interview, then don't forget to like this video. Also tell me in the comment box if you want something or some other information from my side. I will definitely reply you, or if the topic is very helpful, then I will make another video about it. If you like this video, don't forget to subscribe to my channel so that you will get more such videos, because actually my channel is very new and I really want you to subscribe to my channel, because इस channel पे मैं आपके साथ सारे जो airlines होते हैं उनके सारे interview process share करने वाली हूँ. So please subscribe to my channel and like this video. And that's it for today's video. Bye. See you in my next video.